एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ क्लासेस। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th, जिसमें कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 7 की अपना बेसिक कंप्लीट किया था। बेसिक में हमने पढ़ रखा था, इसमें जो भी चीज़ हमें निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत पढ़नी है वो सारी की सारी डिटेल हमने पढ़ रखी थी। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और अपनी एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। देखिए इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल और केवल हमें पढ़ना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सबसे पहला टॉपिक इसमें यही रहेगा। क्या? देखो टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो कि हमने बताई थी, अगर इसे ए कह देंगे, इसे बी कह देंगे, ये बिंदु x1, y1 हो जाएगा, ये वाला बिंदु x2, y2 हो जाएगा। इनकी दूरी की बात की जाए तो दूरी का फॉर्मूला रहता था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये रहती थी हमारी दूरी। दूरी के बाद हमारा जो आएगा इसमें बिंदु संरेख की कंडीशन यहाँ पे लिख लेते हैं दूरी की। फिर हमें सीखनी पड़ेगी इसमें क्या, चलो पहले दूरी का सवाल है तो दूरी ही कर लेते हैं, फिर संरेख की बात कर लेंगे। तो देखिए दूरी के ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसमें कह रहे थे निम्नलिखित बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो जो बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है उसमें हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, केवल एक फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है। केवल बस इतना ध्यान रखना है इसमें कि ये जो हमारे क्वेश्चन हैं इन्हें बहुत आराम से करने हैं, चिन्हों का विशेष कर ध्यान रखना है। तो चलिए हम फर्स्ट खंड का हल करते हैं और हमने यहाँ लिख लिया क्या, 2,3। दूसरा बिंदु था 4,1। इसके नीचे लिखेंगे x1, इसके नीचे y1, इसे x2 और इसे y2। यानी यहाँ से हमारा x1 का मान 2 हो जाएगा, x2 का मान 4 हो जाएगा, y1 का मान 3 हो जाएगा, y2 का मान 1 हो जाएगा। इसके बाद कह देंगे किससे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता था, वो होता था d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें हम कहेंगे d बराबर x1 का जो मान था हमारा वो क्या था, 2 दिया हुआ था, माइनस x2 का मान 4 था, तो इसका क्या कर देंगे वर्ग, प्लस y1 के स्थान पे 3 दिया था, माइनस y2 के स्थान पे 1 दिया था, इसका कर देंगे वर्ग। तो यहाँ से कहेंगे d बराबर, ये आ जाएंगे हमारे माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेंगे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर। d बराबर क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4। d बराबर आ जाएंगे अंडर रूट 8 मात्रक। देखो यहाँ तो यही आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ नहीं छोड़ो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, कह सकते हो d बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8। तो हमें क्या पता था, हमें पता था भाई जिसका वर्गमूल होता है उसे बाहर निकाल देते हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 होता था तो 2 बाहर आ जाएंगे, 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा फर्स्ट खंड था बहुत आसान लगा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। तो ये हमारा फर्स्ट खंड हो गया। अगर हम बात करें सेकंड खंड की, तो देखो सेकंड खंड में भी कुछ नहीं है ज़्यादा, इजी सा है। हमने कहा हल डाला और बिंदु उतार लिए, क्या थे, माइनस के 5,7। दूसरे बिंदु दिए थे -1,3। इसके लिए नाम देंगे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। यहाँ से कहेंगे x1 का मान -5 हो जाएगा और इसके नीचे ही लिखा करें x2 का मान हो जाएगा -1, y1 का मान 7, y2 का मान 3। लगा देंगे भाई वही क्या, दूरी सूत्र से। क्या होता था हमारा दूरी सूत्र, होता था d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यानी d बराबर आ जाएगा यहाँ से x1 के स्थान पे क्या था, -5, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा था। x2 का मान क्या था, माइनस का 1, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y1 का मान 7 माइनस y2 का मान 3।
का वर्ग। तो यहाँ से भाई d बराबर क्या आ जाएंगे हमारे, इसे घटाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे -4 प्लस यहाँ बचेंगे 3 का वर्ग। बहुत से बच्चे होते हैं जिनके लिए ये नहीं पता कि माइनस के बचेंगे या प्लस के बचेंगे, उन लोगों को हम बता दें भाई ये जो माइनस होता है इसे काउंट किया करो क्या उधार, और ये जो प्लस होता है इसे काउंट किया करो नगद। तो आप कभी गलती नहीं करेंगे कि प्लस और माइनस के चिन्ह में। हो सकता है कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनके लिए वीडियो देखने में आसानी होगी सीखने के लिए। तो देखो जो उधार होते हैं वो माइनस के चिन्ह, नगद होते हैं प्लस। हमने कहा आप एक दुकान पे गए, उस दुकान पे जाके आपने 10 रुपए की चीज़ ले ली कुछ भी। अगले दिन आप फिर उस दुकान पे गए, आपने क्या किया 10 रुपए की चीज़ ले ली, उसे कोई रुपए नहीं दिए। क्या ऐसा होगा कि रुपए बराबर हो जाएं? नहीं हो सकते, ठीक है। नहीं होंगे तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे भाई 10 और 10 क्या हो गए 20। तो उधार उधार के जुड़ते हैं, नगद नगद के जुड़ते हैं, यानी कि एक तरीके से प्लस प्लस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस भी क्या होता है जुड़ता है। लेकिन अगर कभी भी प्लस माइनस की कंडीशन बन जाए या माइनस प्लस की, अब भाई तुमने किसी दुकान पे पहले से 500 रुपये जमा कर दिए थे, तुम 100 रुपये की सौदा ले आए, तो क्या बचेंगे तुम्हारे ही रुपए बचेंगे। अब अगर क्या था हमारे 50 रुपये जमा थे, हमने 70 की ले ली, तो क्या बचेंगे दुकानदार के बचेंगे, तो माइनस में चले जाएंगे जो हम पे बचेंगे उधार, और जो नगद होंगे वो प्लस में चले जाएंगे। चलिए तो माइनस प्लस की कहानी उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का वर्ग 16 होता था, 3 का वर्ग 9, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, जोड़ के हो जाएंगे 25। 25 का वर्गमूल 5 आ जाता था, साथ में लिख देंगे मात्रक। यही क्या आंसर हो गया हमारा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड खंड की। चलिए अभी इसे रफ कर लेते हैं, ये दूरी सूत्र समझाया था आप लोगों को। इसमें अगर हम बात करेंगे इसके हल की, तो ये सबसे थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन है इन दोनों से। क्या दिए हुए थे a, b और दूसरे बिंदु थे -a, -b। हमने कहा इसे x1 मान लो, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। यहाँ कहेंगे x1 का मान a हो गया, x2 का मान -a हो गया, y1 का मान b हो गया, y2 का मान -b हो गया। दूरी सूत्र लगाएंगे तो कहेंगे दूरी सूत्र से क्या होता था, दूरी सूत्र होता था d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ से कहेंगे d बराबर क्या आ जाएगा, हमने कहा x1 के स्थान पे क्या था a माइनस x2 भी माइनस का ये था, तो माइनस चिन्ह ये था, माइनस ये था, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और कह देंगे इसका क्या a का होल स्क्वायर, कहेंगे प्लस। यहाँ पे हो जाएगा y1 के स्थान पे क्या था b था, y2 के स्थान पे क्या था माइनस b था, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे हमारे प्लस, कहेंगे प्लस के b का वर्ग हो गया। यहाँ से देखेंगे तो d बराबर क्या निकल के आ जाएगा, a और a जुड़ के हो जाएंगे 2a का स्क्वायर प्लस b और b जुड़ के हो जाएंगे 2b का स्क्वायर। तो देखेंगे हम कहेंगे d बराबर 2a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएंगे 4a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर। इन दोनों में एक जैसा क्या मिल रहा था, इन दोनों में भाई एक जैसा मिल रहा था, 4 कॉमन ले लें, ये बचेंगे a स्क्वायर, ये बचेंगे b स्क्वायर। इससे कितने बाहर आ सकते हैं, 4 से 2 बाहर आ जाएंगे, अंडर रूट में क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बहुत से बच्चों के मन में आता है भाई कि a पे भी स्क्वायर था सर और b पे भी स्क्वायर था, तो क्यों ना हम a b को बाहर निकाल दें। भाई नहीं कर सकते, ये किस में लिखे हुए हैं प्लस में लिखे हुए हैं, और प्लस में कोई भी चीज़ ऐसे बाहर नहीं जा सकती। क्या होना चाहिए था, इसका होल स्क्वायर होना चाहिए था, तो हम इसे क्या कर सकते थे बाहर निकाल सकते थे। तो चलिए इसका आंसर यही हो जाएगा, साथ में लिख देंगे क्या मात्रक। यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों खंड कर लिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, इसे रफ करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ था हमारा, क्या लिखा हुआ था, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इतना ही काम का था, आगे का क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो भाई इन्होंने, इनके अनुसार क्या था, दो शहर दे दिए थे उन्होंने, जैसे एक ए नाम दे दिया था और एक बी नाम दे दिया था। हमसे पूछा था उन दोनों शहरों के बीच की दूरी के हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन दोनों शहरों के बीच की दूरी की। हमने भाई इसके सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो ये कह रहे थे कोई भी दो शहर थे, एक ए था और एक बी था, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कह दिया इधर शहर ए है और इधर शहर क्या है हमारा, बी है। तो ए शहर से बी शहर तक की क्या ज्ञात करनी थी, दूरी ज्ञात करनी थी। ए शहर कहाँ स्थित था, हमने कहा 0,0 की स्थिति में था। बी शहर कहाँ था, बी शहर 36,15 की स्थिति में था। इसे क्या x1, इसे y1, इसे x2 और इसको y2 कंसीडर कर लेंगे। x1 का मान क्या हो गया 0, x2 का मान 36, y1 0, y2 का मान 15। लगा दोगे, क्या कहोगे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता था, हम कहेंगे d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएंगे d बराबर √x1 का मान क्या था 0 था, x2 का मान 36 था, कर देंगे वर्ग, प्लस y1 का मान 0, y2 का मान 15 का वर्ग कर दोगे। तो यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर आ जाएंगे -36 का वर्ग प्लस -15 का वर्ग। अभी 36 के वर्ग की बात आई, देखो वर्ग निकालने के लिए गुणा भी कर सकते हैं, वरना एक और तरीका बताते हैं आप लोगों को। 36 का वर्ग ज्ञात करना था, हमने कहा 3 का वर्ग कर दो कितना 9 आ गया, 6 का वर्ग कर दो कितना आया 36, इसकी इससे गुणा करो 3 6 18, 18 दूनी 36, पीछे से एक अंक छोड़ के लिख दो और इन्हें क्या करो जोड़ दो, 6 9 12, जो निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। ये क्या आ गया 1296 प्लस 15, 15 का वर्ग 225 होता था। तो यहाँ से कहेंगे d बराबर क्या आ जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे 6 और 5 क्या रखा है 1 हासिल, 1 9 10 2 12 के 2 हासिल, 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 हमारा ऐसा ही रहेगा। भाई आ गया 15 21। अब 15 21 किसका वर्गमूल होता था, बात आएगी 15 21 के वर्गमूल की। तो भाई हमें चाहिए क्या 15 21 का वर्गमूल। तो हम कहेंगे यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं भाई 15 21 किसका वर्गमूल है। हमने 15 लिख लिए, 21 लिख लिए, 2 2 के जोड़े बनाते थे, 3 3 3 3 3 9 हो जाएंगे, बचेंगे कितने 6 बच जाएंगे। 621 इन्हें जोड़ देते थे तो 6 हो जाएंगे, एक अंक छुपाया, 6 9 54, 9 बार जा सकते हैं, 9 9 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 6 54 और 8 62, किसका निकल के आ गया, तो कह सकते हैं 39 का ये होता है वर्ग, और वर्ग से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगी 39 मात्रक। तो भाई यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी क्या होगी 39 मात्रक दूरी होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो हमारा दिया गया था संरेख वाला सवाल। तो संरेख वाले सवाल में हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन नोट करते हैं फिर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
दिया हुआ था हमारे लिए निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, इधर लिख लेते हैं 1,5 2,3 और -2, -11 क्या है, संरेखी हैं। अब भाई देखो ये आया संरेखी का क्वेश्चन, बिंदु संरेख पूछे ना कि हमसे त्रिभुज के बिंदु संरेख की बात कर रहा है। केवल बिंदु संरेख के लिए हमें क्या करना था, हमने बताया था कोई भी एक रेखा ले ली, उस पे अगर तीनों बिंदु स्थित होंगे तो वो क्या होंगे, हमारे संरेख होंगे। अगर एक ही रेखा पे होंगे तो हम इसे ए नाम दे दें, इसे बी और इसे सी, तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच की दूरी d1 थी, इन दोनों के d2 थी और इन दोनों के बीच की दूरी d3 थी। बताई थी ये कंडीशन, बताई थी आप लोगों को, देख लेना पिछली वीडियो अगर जिसने नहीं देखी है। अगर आप पिछली वीडियो देख के ही इसको देखेंगे तभी अच्छे से समझ आने वाला है, वरना ऊपर से उड़ जाएगा। तो देखिए हम इसमें कहते थे क्या d1 प्लस d2 का मान अगर बराबर आए किसके, d3 के, तो बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे, और अगर नहीं आता है तो बिंदु हमारे संरेख नहीं होते थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी सवाल है। चलिए इस क्वेश्चन का हम हल देखते हैं। हमारे पास तीन बिंदु थे, पहले को ये नाम दे दिया हमने कहा 1,5, दूसरे को बी नाम दे दिया जिसे कह दिया 2,3, तीसरे को सी नाम दे दिया, कह दिया -2, -11। अब भाई हमें पहले इन दो के बीच की दूरी की बात करेंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी की बात कर लेंगे, फिर इसके और इसके। तो कह देते हैं पहले कहाँ से कहाँ तक, ए से बी के बीच की दूरी। तो बी बिंदु, ए बिंदु दिया था 1,5, बी बिंदु क्या था 2,3। इसी पे आगे जाएंगे तो कहीं हमारा क्या स्थित होगा, सी बिंदु, जो क्या था -2, -11 था। भाई इन दोनों के बीच की दूरी को d1 नाम दे देते हैं, इन दोनों की d2, और अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो d3। तो चलिए अब हम चेक करते हैं, हमने कहा ए बी के बीच की दूरी, तो भाई ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, ए बिंदु ले लें 1,5 और बी बिंदु ले लिया 2,3, इसे x1 नाम दिया, इसे y1, इसे x2, इसे y2। x1 का मान 1, x2 का मान 2, y1 5, y2 3। दूरी सूत्र होता था d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए अब लिखेंगे नहीं, बहुत बार लिख लिया तो खुद समझ सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, d1 चल रहा था तो d1 बराबर x1 का मान था 1 - x2 का मान था 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान था 5 - y2 का मान था 3। तो यहाँ से भी कह सकते हो क्या बचेगा, -1 का वर्ग प्लस यहाँ बच जाएंगे 2 का वर्ग। तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएंगे 4, निकल के आ जाएगी √5 मात्रक। अब क्या करेंगे, हमने कहा ए बी की निकाल ली, अब बी से सी तक जाएंगे, तो इधर बी बिंदु ले लेते हैं 2,3 और इधर सी बिंदु लिख लेते हैं -2, -11। तो भाई इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, यहाँ से कहेंगे x1 का मान 2, x2 का मान -2, y1 का मान 3, y2 का मान -11। अगर हम बात करेंगे यहाँ से दूरी सूत्र की तो d बराबर हो जाता है हमारा क्या, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे d बराबर √x1 का मान दिया हुआ था क्या 2 - x2 का मान -2 था, तो ये प्लस के 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y1 का मान क्या था 3 था, माइनस y2 का मान -11 का वर्ग कर देंगे। तो भाई अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे, 4 का वर्ग आ जाएगा, प्लस 3 और 4 11 को जोड़ेंगे तो 14 का
वर्ग आ जाएगा। 4 का वर्ग क्या होता था? 16 होता था। 14 का वर्ग 196 होता था। डी बराबर आ जाएंगे हमारे क्या? 212 आ जाएंगे। लिख देंगे क्या? मात्रक। इसके बाद पहुँचेंगे कहाँ भाई? इसके बाद हम निकालने वाले हैं अपनी तीसरी दूरी, जो क्या थी हमारी? तीसरी दूरी में कुछ भी नहीं था, केवल और केवल ए से सी तक जाना था। तो अब हम बात कर लेंगे ए बिंदु की। ए बिंदु था 1,5। फिर कहेंगे सी बिंदु जो दिया हुआ था -2, -11। तो भाई ए बिंदु में हम कहेंगे ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2। x1 का मान 1 हो जाएगा, x2 का मान -2 हो जाएगा, y1 का मान 5, y2 का मान -11। दूरी सूत्र देखिए, चलिए इसको नाम नहीं दिया था, इसे कह दो D2। इसे कह देंगे क्या? D3। D3 बराबर हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। D3 तो ऐसे ही रहेंगे। यहाँ से जब हम x1 का मान देखेंगे वो क्या था? 1 - x2 का प्लस के 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y1 देखेंगे 5 था, y2 प्लस के 11 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से कहेंगे भाई हम ये 3 का वर्ग हो गया और ये 16 का वर्ग हो गया। तो कह सकते हो क्या? 3 3 9 और 16 16 की गुणा 256 आ जाती है। इन्हें जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 265 मात्रक। अब भाई देखिए क्या हमने कहा, D1 + D2 बराबर था क्या? D3। क्या D1 और D2 जोड़ेंगे तो 5 और 212 का मान निकाल के जोड़ेंगे तो क्या इसके बराबर आएगा? नहीं आने वाला भाई। तो कहेंगे बराबर नहीं है, तो कह दोगे अतः बिंदु संरेखी नहीं है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। इसे रफ करते हैं। चलिए अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिए थे हमें भाई देखिए, ये कह रहे थे जांच कीजिए कि क्या बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें क्या सिद्ध करना था भाई? एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना था। चलिए बिंदु लिख लेते हैं, डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाता है। हमने कहा 5, -2 दिए हुए थे। दूसरा बिंदु दिया था 6, 4 और तीसरा बिंदु था 7, -2। सिद्ध कराया था समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये सिद्ध करना था हमारे लिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सॉरी, सिद्ध नहीं करना, जांच करनी थी कि हैं या नहीं हैं। कंफर्म नहीं था कुछ। अब चेक करेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। तो इसके लिए सीखने के लिए कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना था। हमने कहा इसका हल करते हैं। चलिए हल में हमें बिंदु दिए हुए थे 5, -2, इसे नाम दे दिया A। दूसरा बिंदु B ले लिया जिसे कह दिया 6, 4। तीसरा बिंदु C ले लिया जिसे कह दिया 7, -2। अभी 3 बिंदु थे, तीनों की दूरियां निकाल लेते हैं। हमने चलो समझने के लिए क्या बना लिया? ट्रायंगल बना लिया। अगर हम इस बिंदु को A कहते हैं, इसे B कहते हैं, इसे C कहते हैं, तो इस A बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 5,
-2। इस बी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 6,4 और सी बिंदु के हो जाएंगे 7, -2। इन दोनों के बीच की दूरी d1 कह दें, इधर d2 कह दें और इधर d3 कह दें। तब तो भाई हम कहेंगे सबसे पहले ए से बी तक के बीच की दूरी चाहिए थी, तो ए से बी तक जाने के लिए हम क्या कहेंगे, ए बिंदु था 5, -2 और बी बिंदु था 6,4। तो ए बिंदु इसे कहेंगे x1/1, ये x2/2। x1 का मान 5 हो गया, x2 का मान 6 हो गया, y1 का मान -2 हो गया, y2 का मान 4 हो गया। दूरी सूत्र लगाएंगे, कहेंगे d1 बराबर हो जाएंगे अंडर रूट, इनके दूरी क्या मानी थी d1, कहेंगे अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो दूरी निकलेगी, x1 का मान 5 - x2 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 -2 y2 -4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कहेंगे ये क्या आ जाएगा, -1 का वर्ग प्लस यहाँ हो जाएंगे -6 का वर्ग। तो भाई ये -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 आ जाएंगे, यानी ये निकल के आ जाएगी अंडर रूट 37 मात्रक। क्या निकल आई भाई, ये निकल आई हमारी ए बी के बीच की दूरी। फिर हम कहेंगे इसके बाद हमें चाहिए थी कहाँ, ए से बी पहुँच गए, बी से सी जाना था, तो कहेंगे बी बिंदु से सी बिंदु तक। तो इधर बी लिख लिया, इधर सी, बी बिंदु क्या था 6,4 था और सी बिंदु क्या था 7, -2 था। इसे x1 मान लिया, y1 मान लिया, x2 कह दिया, y2 कह दिया। x1 का मान 6, x2 का मान 7, y1 का मान 4, y2 का मान -2। सूत्र होता था इसके बीच की दूरी क्या मानी थी d2, तो यहाँ कहेंगे d2 बराबर अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो भाई ये हो जाएंगे d2 बराबर अंडर रूट x1 का मान था 6 - x2 का मान 7 का वर्ग प्लस y1 4 -y2 -2 थे तो प्लस के 2 हो जाएंगे का वर्ग। यहाँ से कहेंगे d2 बराबर क्या हो जाएंगे, बचेगा -1 का वर्ग प्लस यहाँ बच जाएंगे 6 का वर्ग। तो हम कह सकते हैं d2 बराबर भी क्या आ गई भाई, ये 1 हो जाएगा, ये 36, तो d2 का मान भी आ गया हमारा अंडर रूट 37 क्या मात्रक। अभी देखो d1 और d2 दोनों के दोनों हमारे कैसे आ गए, बराबर आ गए। हम यहाँ से भी कह सकते हैं भाई जब दो भुजाएं बराबर हैं तो क्या होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। लेकिन इसमें भी हमारी एक कंडीशन रहती है, अगर हम यहाँ से कह देंगे तो भाई अगर तीसरी भी भुजा बराबर आ गई तो ये क्या बन सकता है, समबाहु त्रिभुज भी तो बन सकता था। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरी भुजा भी निकालनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे अब कहाँ से कहाँ तक, तो सी से जाना था ए बिंदु तक। सी बिंदु दिया हुआ था 7, -2 और ए बिंदु जो था हमारा वो था 5, -2। तो हम कहेंगे इनके बीच की दूरी निकालने के लिए इसे x1/1 x2/2, x1 का मान 7, x2 का मान 5, y1 का मान -2, y2 का मान -2। चलिए तो भाई देखते हैं, यहाँ पे हमने कहा d3 मानी थी इनके बीच की दूरी, तो d3 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। d3 का जो मान आने वाला है भाई वो आ जाएगा क्या, यहाँ से x1 का मान क्या था 7 था, माइनस x2 का जो मान था वो क्या था 5 था, वर्ग y1 -2 y2 भी -2 था तो प्लस के 2 हो जाएंगे का वर्ग। कहेंगे d3 का जो मान था भाई क्या आ गया, यहाँ बच गया 2 का वर्ग और यहाँ बच गया प्लस 0। 0 के वर्ग से क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला। तो हम कहेंगे d3 बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग, वर्ग हटेगा क्या आ जाएगा 2 मात्रक। तो कह सकते हैं क्या, अतः d1 बराबर है किसके, d2 के, और वो बराबर नहीं है किसके, d3 के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो कंडीशन थी ये थी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान, तीसरी समान नहीं है। तो कह देंगे अतः दिए गए बिंदु क्या होंगे, समद्विबाहु
त्रिभुज के शीर्ष होंगे। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था।